तीर्थन वैली में एक दिन बिताने के बाद आज मैं इस वैली के आखिरी गांव सरची जा रहा हूँ। वहाँ लोकल बस से जाना मुझे सही नहीं लगा, इसलिए मैंने एक स्कूटी रेंट पे ले ली। मेरा मन था कि मैं सरची में छोटे बच्चों के लिए गिफ्ट लेके जाऊँ, लेकिन इस बार मैं अपनी बाइक या कार से तो आया नहीं था, इसलिए मुझे थोड़ा बहुत सामान यहाँ की लोकल शॉप से लेना पड़ा। अगर मैं अपने व्हीकल से आता तो शायद मैं इससे ज़्यादा चीज़ें दिल्ली से लेकर चलता, लेकिन फिलहाल जितना पॉसिबल है उतना ही कर लेता हूँ। मैंने सुना था कि सरची गांव तीर्थन घाटी का सबसे सुंदर गांव है और इसे देखने का मेरा सपना आखिरकार सच होने जा रहा था। तीर्थन वैली से करीब 20 किलोमीटर की दूरी पर एक कच्ची सड़क आपको सरची की ओर ले जाती है। रास्ते में देवदार के ऊंचे ऊंचे पेड़, फूलों से लदे सेब के बाग और तीर्थन नदी का साफ पानी, हर नज़ारा ऐसा था मानो कुदरत ने अपने सबसे सुंदर रंग यहाँ बिखेर दिए हों। हवा में एक ठंडक थी, लेकिन सूरज की गर्मी उस ठंडक को एकदम संतुलित कर रही थी। जैसे ही मैं सरची गांव के करीब पहुंचा, मेरे सामने एक ऐसा नज़ारा खुला जो शायद मैं जिंदगी भर ना भूल पाऊं। रंग बिरंगी लकड़ी के घर जिनकी छतें स्लेट से ढकी थीं और चारों ओर हरे भरे खेत। मैंने अपनी स्कूटी एक तरफ खड़ी की और पैदल ही गांव की गलियों में घूमने निकल पड़ा। सरची गांव की खास बात यह है कि यहाँ का हर कोना आपको अपनी सादगी और सुंदरता से मंत्रमुग्ध कर देता है। गांव छोटा सा है, लेकिन यहाँ का हर घर, हर पेड़, हर पत्थर अपनी कहानी कहता है। सरची गांव की सबसे अनोखी विशेषता है यहाँ के घर, जो हिमाचल की पारंपरिक काटकुनी शैली से बने हैं। काटकुनी यानी लकड़ी और पत्थर की ऐसी वास्तुकला जो न सिर्फ सुंदर है बल्कि बेहद मजबूत भी। मैं जब गांव की गलियों में घूम रहा था तो इन घरों की बनावट ने मेरा ध्यान खींचा। काटकुनी शैली के घर बनाने की कला हिमाचल में सदियों पुरानी है और सरची में ये घर इस कला का जीवंत उदाहरण है। इन घरों में लकड़ी की मोटी मोटी बीम और पत्थर की परतों को बारी बारी से रखा जाता है, बिना किसी सीमेंट या कंक्रीट के। लकड़ी और पत्थर की ये परतें एक दूसरे को इतनी मजबूती से पकड़ती हैं कि घर भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं का भी सामना कर सकते हैं। तो गाइस मैं पहुंच गया सरची, और सरची हिमाचल के तीर्थन वैली में एक छोटा सा गांव है। बहुत ही खूबसूरत गांव है। मैं इस टाइम तीर्थन वैली में रुका हूं, तो वहाँ से मैंने स्कूटी ली थी। स्कूटी रेंटेड स्कूटी लेकर मैं करीब 20 किलोमीटर राइड करके आया हूँ और चारों तरफ आप देख सकते हो पहाड़ ही पहाड़ है और बर्फ़ से ढके हुए। प्लेस इज़ एन ऑफबीट प्लेस, बहुत ही अच्छी जगह है। अगर आपको कुछ ऐसी आइसोलेटेड ऐसी ऑफबीट प्लेस चाहिए तो यू शुड कम टू सरची। यहाँ तो अब टूरिस्ट ज़्यादा आते होंगे। अब टूरिस्ट लगे हुए, पहले से ज़्यादा हो गए। पहले कम आते थे, अब ज़्यादा आते हैं। हाँ, रोड की वजह से आए। बहुत यहाँ की बहुत वीडियोस आती है ना टीवी में, देखते हो आप? हाँ, मेरे पास तो फ़ोन नहीं है ना, छोटा फ़ोन है। छोटे फ़ोन में नहीं लगता पता, जो बड़ा फ़ोन हुआ ना उसमें लगता पूरा पता। नेट आता है, इंटरनेट आता है बड़ा है? हाँ, चलो बढ़िया। रोड बहुत ख़राब है, ये हो गया ख़राब मौसम की वजह से ना, सब टूटी हुई सड़कें, बहुत टूटी हुई है। हाँ 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 हाँ। पहले भी आए थे आप? ना, मैं तो पहली बार आया हूँ। पहली बार है। स्कूल का यहीं पास में स्कूल है? स्कूल यहाँ जो ये घर नहीं है ऊपर। हाँ हाँ, एक ही स्कूल है? दो है, एक प्राइमरी दूसरा मिडिल। आप शुरू से यहीं पर ही हो? मेरा है पर दूसरे के नाम में माइक, जैसे शादी हुई है यहाँ ना। हाँ। वहाँ बैठकर मैंने कुछ देर आंटी से बातें की। उन्होंने बताया कि सरची गांव में ज़्यादातर लोग खेती और पशुपालन से जुड़े हैं। इस गांव में समय बिताने का सबसे बड़ा फायदा है यहाँ की शांति। यहाँ ना मोबाइल नेटवर्क की चिंता, ना शहर की भागदौड़। हेलो, कैसे हैं आप? खेलने आते हैं आपको? ये खेलने आते हैं? ऐसे खेलने आते हैं? कौन कौन बच्चे पढ़ते हैं? कौन कौन पढ़ते हैं? ये नहीं है तो छोटे तुम पढ़ते हो?
ये लो, अब ये नोटबुक लो, ये नोटबुक लो, ये 2 पेंसिल, तेरे को नहीं मिलती ये पेंसिल, नहीं दोस्त, ये लो इरेजर। तेरे को नहीं मिलती, आप भी तेरे को पढ़ते क्या हो? मिलती? आपके फ्रेंड्स कहाँ हैं? हैं? फ्रेंड्स कहाँ हैं आपके फ्रेंड्स? ये लो नोटबुक। और तुम तेरे को नहीं पढ़ते हो? मिलती यार दोस्त। नहीं ये नहीं पढ़ता, ये छोटा है। बुला ले, सबको बुला ले, अपने दोस्त को बुला के लिया, जल्दी जा। हाँ ये ले नोटबुक, ये नोटबुक, तू नहीं यार पढ़ता चल। ये ले, ये आप भी पेंसिल लो, रबड़ भी ले जाओ। हैप्पी, क्या नाम है आपका? अभी तो मैं आपको आवाज मार रहा था, आप आए नहीं, है ना? बोला था ना आओ आओ, आप आए नहीं। Don't know where to start or when to end. I'm afraid that I might fall again. अगर आप चाहते हैं कोई ऐसी जगह जहाँ नेचर हो, जहाँ पर यूनिकनेस हो, थोड़ा ऑफबीट हो, यू शुड कम टू सरची। घर तो बहुत अच्छे हैं यहाँ पर, पॉपुलेशन बहुत कम है यहाँ की, और शांति है, मतलब कोई हल्ला गुल्ला नहीं। मेरे ख्याल से यहाँ के लोग यहीं के रिसोर्सेज को इस्तेमाल करके अपनी लाइफ जो है वो स्पेंड करते हैं, और कुछ ऐसी मॉडर्न टेक्निक्स यहाँ बहुत ज़्यादा नहीं है। सो वेरी सिंपल लाइफ, एंड आई फील कि लोग इतनी दूर दराज में रहने के बाद भी बड़े आराम से बहुत तरीके से अपनी लाइफ स्पेंड कर रहे हैं। सो यू शुड कम टू दिस प्लेस। आई थिंक हम लोगों के आने से इधर टूरिज़्म बढ़ेगा, वी वुड हेल्प पीपल। ब्यूटीफुल प्लेस, इट्स रियली ब्यूटीफुल प्लेस। दोस्तों सरची गांव सिर्फ एक जगह नहीं है, बल्कि एक एक्सपीरियंस है। यहाँ की हवा, यहाँ के लोग, यहाँ की संस्कृति और यहाँ की प्रकृति, सब कुछ आपको ज़िंदगी को एक नए सिरे से जीने की प्रेरणा देता है। अगर आप शहर की भीड़भाड़ से दूर प्रकृति की गोद में कुछ पल बिताना चाहते हैं, तो आपको सरची गांव से बेहतर जगह शायद ही मिले। तो अगली बार जब आप हिमाचल की सैर पर निकलें, तो तीर्थन घाटी के छोटे से गाँव को अपनी लिस्ट में ज़रूर शामिल करना। और हाँ, अगर आप सरची जा रहे हैं तो मेरी तरह चाय का मज़ा लेना ना भूलें। अपने कैमरे की बैटरी फुल चार्ज रखें, क्योंकि यहाँ का हर कोना फ़ोटो खींचने के लिए पुकारता है। मेरे साथ इस खूबसूरत यात्रा पे आने का शुक्रिया। मेरा नाम है सनम खान, मैं दिल्ली से हूँ। इस बार आया था तीर्थन वैली, और यहाँ बात कुछ ऐसी है।